Hello bachcho, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. So today we are going to learn about center of mass of two particle system. ये टॉपिक बच्चों 11th क्लास में फाइनल एग्जाम में ज़रूर आता है और जब भी आपका रोटेशन चैप्टर का एग्जाम होता है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम का डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है। बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से एक्सप्लेन किया गया है, तो आज मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, पहला मास मैंने m1 लिया है, दूसरा मास मैंने m2 लिया है। m1 मास है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस r1 है, m2 मास है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस r2 है। ये मेरा x एक्सेस हो गया, ये मेरा y एक्सेस हो गया, ये मेरा z एक्सेस हो गया। और ये तो पक्का पता है बच्चों, सेंटर ऑफ मास कहीं इन दोनों के बीच में आएगा। तो मैंने एक रैंडम वेक्टर ले लिया r, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि r होगा वो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा। तो अब मेरे को r निकालना है बच्चों, यहाँ पे r होता है तो वही सेंटर ऑफ मास है। तो अब एक बात बताओ बच्चों, इसमें दो टाइप के फोर्स लगेंगे, एक इंटरनल फोर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स होते हैं। तो आपको पता होगा इंटरनल फोर्स जो एक दूसरे को सिस्टम आपस में लगाता है, जैसे m1 m2 पे लगाएगा या m2 m1 पे लगाएगा, जो ग्रेविटेशन का फोर्स होता है। तो जैसे फोर्स ऑन 1 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, इट इज इंटरनल फोर्स, क्योंकि अंदर का फोर्स है दोनों सिस्टम के बाहर से तो फोर्स नहीं आ रहा। ऐसे ही फोर्स F21 होगा, वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये भी इंटरनल फोर्स है। तो एक बच्चों टोटल अपना इंटरनल फोर्स है ये है, लेकिन ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, अपन ग्रेविटेशन में पढ़ रखा है। तो अब देखते हैं बाहर वाले फोर्स कौन से हैं। तो मान लो बाहर का F1 फोर्स है वो पार्टिकल 1 पे लग रहा है, और F2 फोर्स है वो पार्टिकल 2 पे लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स है ये। तो हमारा जो, अगर मैं नेट इस सिस्टम पे फोर्स देखूं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो नेट फोर्स कितना आएगा, F1 प्लस F2 प्लस F21 प्लस F12। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, F21 माइनस F12 होता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होते हैं इंटरनल फोर्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट फोर्स की बात करूं पार्टिकल पे, तो F1 प्लस F2 आएगा। तो जैसे चलो F1 देखते हैं क्या होता है। तो अपन न्यूटन्स के सेकंड लॉ से अपन फोर्स को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट जब भी आता है बच्चों, नीचे टाइम आता है, तो F1 फोर्स क्या होगा, dp बाई dt। अगर पार्टिकल 1 का है तो मैंने 1 1 लगा दिया। तो मोमेंटम की रेट होती है वो फोर्स होता है, ये अपन ने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ते हैं। ऐसे मोमेंटम को मैंने m1 v1, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है वो m1 v1 होता है, वो लिख दिया। m1 कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचा v1। अब v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट की रेट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया वेलोसिटी की जगह। तो ये मेरा ओवरऑल क्या आ गया, अपन m1, ये इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ R2, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ R2। तो ये मेरा फोर्स 1 निकल गया। सिमिलरली मैं फोर्स 2 निकाल लूंगा, m2, वो क्या होगा, d2, मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ R2 होगा। अब मैं फोर्स 1 और 2 निकल गया, वो मेरी फोर्स नेट था, F नेट इजिकल्स टू F1 प्लस F2 था, वहां रख दिया मैंने। तो मेरा नेट फोर्स ये आ गया। अब सोचो बच्चों, नेट फोर्स क्या होगा। नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, दोनों का मास इनटू एक्सीलरेशन। फैराडे का सेकंड लॉ ये भी तो कहता है, ma भी कहता है फोर्स इजिकल्स टू, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी कहता है। तो इधर से मैंने m1 प्लस m2 दोनों का मास ले लिया टोटल, और टोटल सिस्टम का एक्सीलरेशन ले लिया। अब आपको पता होगा एक्सीलरेशन होता है वो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है, वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन होता है। तो मैंने डायरेक्टली इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दिया डिस्प्लेसमेंट का, तो मेरा r का डबल डिफरेंशिएशन हो गया कॉमन, m1 प्लस m2। अगर m1 प्लस m2 उधर ले गया बच्चों, और डबल डिफरेंशिएशन को हटा दिया। ये अपना शॉर्ट एंड सिंपल डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। मैं इसमें न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।